उसके बाद में पिछला संडे से हम लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया और वो टॉपिक का नाम है अपने हालातों के साथ बातें करो। स्पीक टू योर सिचुएशन। ओके, पहला वापस मैं उसी टॉपिक में जाने के पहले मैं क्यों सीरीज में जाता हूं ये मुझे आप लोगों को समझाना जरूरी है, या मैं क्यों 2-3 संडे या 4 संडे उसी टॉपिक के ऊपर मैं बातें करता हूं। द नंबर 1, ताकि आप लोग वचन को अच्छा रीति से समझे। दूसरा, वचन को अच्छा रीति से सीखे। तीसरा, वचन आपके अंदर याद रहे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और मुझे बहुत खुशी की बात है, सब तो नहीं है मगर जब भी मैं पूछता हूं आप में से कई लोग सवाल का उत्तर देते हैं। और पिछला संडे क्या बोला, कम से कम 2-3 लोग तो बोलते हैं, बाकी के लोग बिरयानी खाकर टक्कर मारकर या ढकार मारकर सो रहे हैं। आप लोग की किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर कुछ लोग जो है जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। ये साबित होता है कि आप में से कुछ लोग वचन के लिए बहुत ही सीरियस हैं, वचन को सीखने के लिए मन लगा कर रखे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं सीरीज बोलता रहता हूं, इसीलिए संडे को चुकाने मत जाना, क्योंकि मैं कई विश्वासियों को देख रहा हूं सिर्फ महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। अभी जस्ट मैं अंकल के साथ बात कर रहा था तो अंकल बोला मैं आना चाहता हूं मगर काम इतना सरदर्द है ना। तो हम उनको जानते हैं, मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं आ सकते हैं मगर आते नहीं हैं। हालेलुया। बैठ सकते हैं मगर बैठते नहीं हैं। प्रार्थना कर सकते हैं मगर प्रार्थना करते नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस अंत के दिनों में परमेश्वर को ऐसे विश्वासी लोग जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। इन अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो प्रभु के लिए आग में बढ़ता ही रहे, प्रभु के वचन में आगे बढ़ता ही रहे, प्रभु के लिए एक जील रहे, प्रभु के लिए एक उत्साह मन में रहे, प्रभु के राज्य के लिए एक तड़प जो है, एक उमंग जो है, एक हृदय जो है, आज विश्वासियों के अंदर रहना जरूरी है। मैं क्यों अंत का दिन बोल रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में वो हालातें हो रहा है जो बाइबल में ऑलरेडी लिखा गया है। बाइबल में यीशु मसीह के आगमन के बारे में 2000 से भी ज्यादा भविष्यवाणियों को लिखा गया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे के सारे भविष्यवाणियां जो है वो पूरा हो रहा है। मैं मेरी पत्नी को बोल रहा था, मई के महीने में गर्मी से ये पता चल गया है कि यीशु ने कहा मनुष्य को पुत्र आने के पहले ये दुनिया लूत के समान रहेगा। हमने वो देखा है, 52 डिग्री गर्मी टच हुआ है। सऊदी अरेबिया में 55 डिग्री टच होकर 1300 लोग मर गए। जून जुलाई आया, बारिश इतना आया, बाढ़ आया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, लोग मर गए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य को पुत्र आने के पहले नूह के समान रहेगा। नूह के जमाने में बारिश के वजह से नाश हुआ, लूत के जमाने में आग के वजह से नाश हुआ। और हम लोग ये दोनों हालातों को अपने नजर के सामने देख रहे हैं। कम ऑन, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? तो इन अंत के दिनों में हमें प्रभु में बढ़ने वाले लोग रहना चाहिए। हालेलुया। तैयार है वचन में जाने के लिए? तैयार है वचन को सीखने के लिए? हमने पिछला संडे देखा, अपने हालातों से बातें करो, अपने परिस्थिति से बातें करो। स्पीक टू योर सिचुएशन, स्पीक टू द थिंग्स अराउंड यू। मेरे प्यारो, मगर हालातों से बातें करने के पहले हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए? हालातों के साथ बातें करने के पहले, या हमारे जीवन में जो हालातें हैं अगर वो बदलना है तो मुझे भी कुछ करना जरूरी है। हालेलुया। आपके घर के अंदर सोने का खजाना है और आप बाहर हैं और आपका घर का दरवाजा बंद है, लॉक है, ताला डाल के है। आप बाहर बैठकर अंदर सोने का खजाना है बोल के, अगर आप बाहर बैठकर मुझे खाना चाहिए बोलने से नहीं होएगा। आपको कुछ करना है, आपको दरवाजे को खोलना है। सेकंड, आपके पास चाबी रहना है, वो चाबी ताले के अंदर डालकर काम करना जरूरी है, खोलना है। अंदर जाके तराजू को जो सोने का खजाना है वो ओपन करना है, वो लेना है, जाकर बेचना है, राशन लेना है, खाना है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों? अगर हमें अपने हालातों के साथ बातें करना है
इस सुबह के समय में कलीसिया को मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। आप लोगों के अंदर कुछ बातें होना अनिवार्य है। आप लोगों को कुछ काम करना जरूरी है। पिछला संडे हम लोगों ने देखा यीशु मसीह को भूख लगा। पिछला संडे मैंने ये भी बताया यीशु मसीह को बिना वजह कभी भूख नहीं लगता। वापस मैं उस क्लास में जाना पसंद करूंगा। अगर यीशु मसीह को भूख लगता है, अगर यीशु मसीह को प्यास लगता है, उसके पीछे कारण रहता है, उसके पीछे एक मकसद रहता है। हालेलुया। क्रूस के पास यीशु मसीह को प्यास लगा क्योंकि यीशु मसीह को वो भविष्यवाणी पूरा करने का था। यीशु मसीह को आत्माओं को बचाने का प्यास जो है वो क्रूस के ऊपर था। उसी तरह समरिया स्त्री जब कुएं के पास आई, यीशु मसीह ने पानी मांगा, मकसद था वहां पे। There was a reason that Jesus asked the water. Hallelujah. यीशु मसीह जब भी पानी मांगा कारण रहता है। यीशु मसीह को जब भी भूख लगा कारण रहता है। हमको बिना कारण भूख लगता है वो अलग बात है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह को अगर भूख लगा है तो कारण है। अगर यीशु को भूख लगता है वो भी आपके वजह से भूख लग रहा है। यीशु मसीह को प्यास लग रहा है वो भी हमारे वजह से प्यास लग रहा है। उसका पूरा जीवन तेरे लिए और मेरे लिए है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु आया हमारे लिए। हाथ उठाकर बोलो यीशु मेरे लिए आया। आमीन। यीशु मसीह जिया मेरे लिए। बोलो जिया मेरे लिए। हाथ उठाकर बोल सकते हैं जिया मेरे लिए। यीशु को भूख लगा किसके लिए? यीशु को प्यास लगा किसके लिए? यीशु मसीह मारा गया किसके लिए? यीशु मसीह गाड़ा गया किसके लिए? यीशु मसीह जी उठा किसके लिए? यीशु मसीह वापस आने के लिए जा रहा है किसके लिए? वो पूरा मेरे लिए है। Come on, hallelujah. Everything whatever Jesus done is for me. यीशु मेरे लिए है। ये अलग बात है। आज विश्वासी लोग अपने लिए जी रहे हैं, काम करते हैं अपने लिए, गवाही बताते हैं अपने लिए, कमाते हैं अपने लिए, खाते हैं अपने लिए, जीते हैं अपने लिए, गाते हैं अपने लिए। मगर यीशु मसीह मेरे लिए जी रहा है। थोड़ा सा परख कर देखना, हमने कब यीशु के लिए जिया? हमने कब यीशु के लिए अपना जीवन बिताया? हमने कब यीशु के लिए काम किया? यीशु मसीह जो भी किया वो तेरे लिए और मेरे लिए किया है। बगल वाले को हाथ पकड़कर बोलो यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए है। वो जो कर रहा है वो मेरे लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह को भूख लगा, अंजीर के पेड़ के सामने गया। अंजीर का पेड़ हरा था। वापस मैं उन्हीं बातों में जाना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वचन में आगे बढ़ना जरूरी है। फल नहीं था। यीशु मसीह को भूख लगा। यीशु मसीह ने कहा आज के बाद तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा। हालेलुया। ये बोलकर यीशु मसीह चेले लोग वहां से निकल गए। बीच में एक पैसेज होता है। यीशु मसीह अलग अलग काम करके वापस, यीशु मसीह चेले लोग जब वापस आ रहे थे, वही पेड़ के बगल से यीशु मसीह और चेले लोग गुजर रहे थे। पतरस की नजर उस पेड़ पर आया जिस पेड़ के साथ यीशु मसीह ने बातें किया था कि आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। वचन में लिखा है। आइए वचन को पढ़ेंगे। जिसको बाइबल पढ़ने आता है बाइबल को खोलिए और 21वां वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। पतरस को वह बात, मैं चाहता हूं कि 20वां वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा संभाल कर अपने बाइबल को खोलिए और अपने मनों को, अपनी आंखों को बाइबल के ऊपर रखिए। प्रातः काल, जब उधर से जा रहे थे, उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अंडरलाइन कर लिए, अंजीर का पेड़ जड़ से सूखा हुआ था। जोर से बोलिए, जड़ से सूखा हुआ था। कहां से सूखा हुआ था? और एक बार, कहां से सूखा हुआ था? वचन में जो भी लिखा है उसके पीछे मतलब रहता है। वचन जब हम लोग पढ़ते हैं हर लाइन में एक मतलब रहता है। मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 20वां वचन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द गॉस्पेल ऑफ मार्क। ओके, थोड़ा सा मुझे यहां पे पॉज करना जरूरी है।
क्योंकि वचन में जाने के पहले मार्कुस कौन था ये भी मुझे बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग वचन को सीख रहे हैं। मार्कुस बरनबास का रिश्तेदार था। पौलुस और बरनबा जब सेवकाई के लिए निकले थे, पहला मिशन ट्रिप में और दूसरा मिशन ट्रिप में, पहला मिशन ट्रिप में जब लोग निकले थे पौलुस और बरनबा, बरनबास ने कहा मार्कुस को लेकर हम लोग सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। मार्क ये जो नाम है, मार्कुस का सुसमाचार है। मार्क ये जो है ये इनका सरनेम है, इनका घर का नाम है। इनका जो पूरा नाम है यूहन्ना मार्कुस, जॉन द मार्क, ठीक है। तो जॉन कई लोग हैं, इसीलिए डायरेक्ट सुसमाचार लिखने के टाइम में मार्कुस बोल के वहां पे लिखा गया है। तो सुसमाचार में चार है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, और ये चारों में भी पहला जो सुसमाचार है वो मार्कुस का है, जो मार्कुस ने लिखा है। मगर जब बाइबल में लिखा गया है मत्ती जो है वो वहां पे कहा गया है। एनीवे, मार्कुस अपने सुसमाचार जो पहली बार जब वो सुसमाचार लिख रहा है, कई ऐसे बातें यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह के मौत के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, आगमन के बारे में जो मार्कुस लिख रहा है, और ये सुसमाचार कई लोगों के जीवन को स्पर्श करता है। हालेलुया। एनीवे, मुझे वापस पीछे नहीं जाना है, मुझे वापस 20वां वचन में आना है। वचन ये कहता है अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया था। सिर्फ पत्ते सूखे नहीं थे, सिर्फ डालियां सूखे नहीं थे, सिर्फ जो स्टन है या जो बड़ा पेड़ है वो नहीं सूखा। वचन कहता है वो नीचे से ही वो सूख गया था। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो नीचे से ही वो सूख गया था। जी हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह यहां पे कुछ सिखाना चाहता है। अंजीर का पेड़ आपके हालातें हैं, अंजीर का पेड़ आपके परिस्थितियां हैं, अंजीर का पेड़ आपका कर्ज है, अंजीर का पेड़ आपका बीमारी है, अंजीर का पेड़ whatever you want to mention on your situation, it is the victory। आपके जिंदगी में मुसीबतें हैं वो अंजीर का पेड़ है, आपके शरीर में बीमारी है वो अंजीर का पेड़ है, आपके सामने हालातें नेगेटिव चल रहा है वो अंजीर का पेड़ है। थोड़ा सा समझ लेना वचन को। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी में सब बातें अच्छा नहीं होते हैं, कई बार चुनौतियां रहते हैं, कई बार बीमारियां आते हैं, कई बार दुश्मन लोग खड़े होते हैं, कई बार तेरे हालातें हद से बदतर हो जाते हैं, वो तेरा अंजीर का पेड़ है। और परमेश्वर यहां पे कुछ बोल रहा है, तेरे हालातें कुछ भी रहे, अगर तेरे अंदर कुछ बातें हैं जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, तो तेरे हालातें जड़ से सूखने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। चाहे आपके परिस्थिति कितना भी भयंकर रहने दो, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपके हालातें जड़ से सूखने के लिए जा रहे हैं। चाहे बीमारी रहे वो जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, कर्ज रहे जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, तेरे दुश्मन जड़ से उखड़ने के लिए जा रहे हैं, तेरे शत्रु जड़ से उखड़ने के लिए जा रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? कम ऑन समबडी, हालेलुया। रिखाबा शांदरा हाथरा लाराबा। तेरे सामने इतने बड़े मुसीबत नहीं है कि वो सूख ना जाए। कई लोग बोलते हैं पास्टर आपको मालूम नहीं है मैं कितना प्रॉब्लम में हूं, पास्टर आपको मालूम नहीं है मेरे समान पहाड़ के समान टेंशन है। टेंशन जो है पहाड़ के समान नहीं रहता है। आज विश्वासी लोग खुद उसको पहाड़ बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने बच्चों को इतना मुसीबत नहीं देगा कि वो सह ना सके। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया। Beyond your patience, the problems will never occur in your life. Beyond your strength, the situation will never be in the difficulties. तेरे से तू जितना सह सकता है उतना ही समस्याओं का तू सामना करेगा। अगर तेरे सहन से बाहर जा रहा है, परमेश्वर कोई और दरवाजा खोलता है तुझे बाहर आने के लिए। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तेरा दुश्मन 7 रास्ते से वापस भाग जाएंगे। परमेश्वर तू जितना सह सकता है उतना ही समस्या आएगा, तू जितना कंट्रोल कर सकता है उतना ही प्रॉब्लम आएगा। परमेश्वर तेरे ताकत से भी बढ़कर तुझे समस्या नहीं देता है। तेरा समस्या तेरे लिए पर्वत नहीं है,
पर्वत बनाने मत जा। ओ शखराबा शतराबा रिबालाह सखतुराबा उदरियातुरोबो। कोई आमीन बोल सकते हैं? Don't make your problem like a mountain, which is not the mountain now. Amen. Don't make your difficulties or sickness like a mountain, which is not the mountain. जो पहाड़ है ही नहीं है, उसको पहाड़ मत बनाओ। बगल वाले को वाईफाई हाईफाई देकर बोलो, जो पहाड़ नहीं है उसको पहाड़ मत बनाओ। आमीन। मैं विश्वास करता हूं सीख रहे हैं आप लोग। जोर से हालेलुया। परमेश्वर की यह मर्जी है कि तेरे हालात जो तेरे लिए तुझे तकलीफ दे रहा है, जो तेरा कर्ज है, जो तेरी बीमारी है, कमान, जो तेरी निराशा है, जो तेरी चिंता है, वो जड़ से सूख जाए, वो जड़ से सूख जाए। हालेलुया। वो जड़ से सूख जाए, तेरा कर्ज जड़ से सूख जाए, तेरा बीमारी जड़ से सूख जाए। Come on, hallelujah. Baba Sandare, thank you Jesus बोलिए। उरावाला शरावारावा, hallelujah। मेरे हालात जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, मेरे कर्ज जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, मेरा बीमारी जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, मेरा टेंशन जड़ से सूखने के लिए जा रहा है। राबा शका राबा शका राबा ओ राहा का राहा दा राहा सका राबा 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 राबा। मेरा कर्ज जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, मेरा दुश्मन जड़ से सूखने के लिए जा रहा है, मेरे हालात जड़ से बदलने के लिए जा रहा है। राबा शिखा राबा शका राबा 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 ओ राबा राबा। तुझे सताने वाले जड़ से उखड़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो ताली बजाते हैं पवित्र आत्मा को लेते हुए। Come on, receive the power of the Holy Ghost. Ribaba sheke rebe la la baba la la la. Oh riba raba 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 raba. Yes 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 yes. Come on 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 come on. इधर रबा संगा ला रबा। तेरे हालात जड़ से बदलने के लिए जा रहे हैं, तेरे हालात जड़ से परिवर्तन होने के लिए जा रहा है, तेरे हालात जड़ से बदलने के लिए जा रहे हैं, तेरे हालात जड़ से जड़ से जड़ से जड़ से। The victory is going to change from the root now. दादाबा से मेरे राबा शका राबा राबा। ये परमेश्वर का वादा है, तेरे हालात जड़ से बदलने के लिए जा रहा है, तेरा टेंशन जड़ से बदलने के लिए जा रहा है, तेरी परिस्थिति जड़ से बदलने के लिए जा रहा है, तेरा कर्ज जड़ से बदलने के लिए जा रहा है, तेरा बीमारी जड़ से उखड़ने के लिए जा रहा है। कलीसिया विश्वास करते हैं तो अन्य भाषा बातें करते हुए बाबा बस कथला बाबा ला ला तेरा भाषा ला 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 बस उरी बाबा बाबा ला ला ला। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस समय में आप लोग परमेश्वर की आत्मा को अनुभव कर रहे हैं। कलीसिया विश्वास करते हैं तो जोर से आमीन बोल सकते हैं, जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। वचन कहता है वहां पे और एक बात है, जिससे यीशु ने बातें किया, जिस पेड़ से यीशु ने बातें किया, वो पेड़ जड़ से बदल गया है। एक बात बोलूं, आप और मैं जब यीशु के साथ रहेंगे, यीशु मसीह हमारे हालातों से बात करेगा। मैं जब यीशु से बातें करूंगा, यीशु मेरे हालातों से बातें करेगा। एक पॉइंट है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो, मुझे यीशु से बातें करना है, यीशु मेरे हालातों से बातें करेगा। उसके बाद में मेरे हालातों से बात करने के लिए यीशु मसीह मुझे ताकत देगा। दूसरा पॉइंट है, मैं विश्वास करता हूं कुछ समझ में आ रहा है। When you talk with God, God will speak with your situation, and God will give you the power to speak with your situation. There is a two blessings when you speak with God. Hallelujah. जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, दो आशीष रहेंगे। एक, परमेश्वर खुद आपके परिस्थितियों से बातें करेगा। हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोले, मुझे परमेश्वर से बातें करना है। जोर से बोलेंगे, मुझे परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। इसका मतलब है, परमेश्वर से बातें करने का मतलब क्या है? आपका प्रार्थना जीवन, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ,
आपका अटूट बंधन परमेश्वर के साथ, जो समय आप और मैं बिता रहे हैं परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अभिषेक में प्रार्थना करना, प्रभु के साथ बातें करना, चाहे बाइक चला रहे, चाहे साइकिल चला रहे, चाहे कार चला रहे, परमेश्वर के साथ बातें करते रहना। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। आप और मैं जब परमेश्वर से बातें करेंगे, नंबर 1, परमेश्वर हमारे हालातों से बातें करेगा। और जब परमेश्वर हमारे हालातों से बातें करेगा, हमने देखा अंजीर का पेड़ जमीन से ही सूख गया है, जड़ से ही सूख गया है। प्रभु के वचनों में इतना ताकत है, तेरे समस्याओं को जड़ से उखाड़ देगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, तेरा बीमारी जड़ से उखड़ जाएगा। कम ऑन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब अंधेरा था, जब बेडौल था, जब सुनसान था, कहा उजाला हो। तो परमेश्वर की जुबान से जो वचन आया वो अंधेरे को हराया। बड़ी बात है, ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। ओह हालेलुया। परमेश्वर की जुबान में इतना ताकत है। हो सकता है कि समय में आपके जीवन में अंधकार है, मगर वो अंधकार हारने के लिए जा रहा है, वो बीमारी हारने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन घोर अंधकार को हराकर एक उजाला लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग वचन को सीख रहे हैं। आज जो लोग संडे यहाँ पे नहीं हैं, उनके बदकिस्मती है, क्योंकि वो लोग वचन के आशीषों को नहीं ले रहे हैं। क्योंकि घर में बैठने से आशीष नहीं आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से आशीष आएगा। Come on somebody, hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, अंधकार हार गया। अंधकार क्या हो गया? परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी के अंधकार को हराने के लिए जा रहा है, आपके जिंदगी के बीमारी को हराने के लिए जा रहा है, आपके कर्जों को हराने के लिए जा रहा है। विश्वास करते हैं तो ओ प्रभु इन लोगों के अंदर इतना आग दे कि तेरे वचन को अग्नि के समान ले ले। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को जिसे बातें किया था, वो अंजीर का पेड़ रूट से, जड़ से सूख गया। पिछला संडे हम लोगों ने देखा पतरस क्या हो गया था, उसे देखकर शॉक हो गया था, हैरान हो गया, क्या हो गया? यीशु मसीह बना, आप जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया। यीशु मसीह उसी समय बोलते हैं थोड़ा सा रुको, मैंने इस पेड़ को श्राप नहीं दिया, मगर मैंने जो किया मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करो। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कितना अच्छा लीडर है, उसके पास जो है वो चेलों को दे रहा है। जब हम लोग 10th का एग्जाम लिखते थे, जैसा याद आ रहा है, हम पढ़कर नहीं जाते थे, थोड़ा सा नकल मारने के लिए कोशिश करते थे, और बगल में जो हमारा दोस्त रहता था वो पूरा पेपर को यूं कवर करके लिखता रहता था। आप में से कुछ लोग ऐसे ही किया है, हालेलुया, क्योंकि वो दूसरों को देना नहीं चाहते। हाँ या ना? हालेलुया। और आज भी कई लोग जिसके पास जो है वो दूसरों को देना नहीं चाहते हैं। क्यों? मगर यीशु मसीह ऐसा लीडर नहीं है, उसके पास जो है वो चेलों को देना चाहा, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता था। वो जाने के बाद यीशु मसीह ने खुद कहा जो मैंने किया है तुम लोग इससे बढ़कर काम करोगे। This is a wonderful leader. He is a good leader. Come on, give a big clap offering to Jesus. He is a mighty and he is a loving. He is a supernatural leader. Hallelujah. मेरे प्यारे कलीसिया सुन लीजिए, हमें यीशु के जैसा बनना है। हमारे पास जो है हमें औरों को देना सीखो, औरों को मदद करना सीखो। हालेलुया। आपके पास जो वरदान है वो औरों में बांटना सीखो। You have to learn that one. अगर आपके पास, यीशु ने खुद कहा 2 जोड़ी कपड़े हैं, जिसके पास नहीं है उसे दे दो।
दो जोड़ी चप्पल है जिसके पास नहीं है वो दे दो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कबाड़ में भर भर कर रखो। कई विश्वासी लोग हैं देना पसंद नहीं है, ना 10 रुपए देंगे, देकर भी 10 साल के बाद में मांग लेंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं। हालेलुया। दे आर नॉट ए गुड लीडर, दैट इज नॉट ए गुड लीडर एटीट्यूड। एक अच्छा लीडर हमेशा चाहता है उसके साथ जो लोग हैं उसके जैसा बने। यीशु मसीह के पास जो वरदान है यीशु मसीह चेलों को देना चाहा। यीशु मसीह जो किया, यीशु मसीह चेले लोग भी, यीशु मसीह चाहता था कि चेले लोग भी वही करें। कम ऑन, हालेलुया। बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, कान खोलकर सुनो तुम्हारे लिए है। बोलो बोलो, हिलाकर बोलो, कान खोलकर सुनो तुम्हारे लिए है। आमीन। यीशु ने कहा मैं पेड़ को श्राप नहीं दिया। तुम लोग गलत सोच रहे हो, तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैं पेड़ को श्राप नहीं दिया, मैंने कुछ किया ताकि तुम देखो, ताकि तुम सीखो, ताकि तुम करो। मालूम है कुछ लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इन लोगों का दिमाग अभी भी किचन में है। चिकन रख के आया, पक रहा है, अभी भी है, अकाउंट में 10,000 है, वो उसको दिया था, अभी जाकर पहला फोन करूंगा लेकर आने दो मेरे लिए। मुझे मालूम है कुछ लोगों का ऐसा ही दिमाग है। हालेलुया। यीशु ने जो किया, यीशु चाहता था कि चेले लोग देखे। बोलो मुझे देखना है। दूसरा मुझे सीखना है। जोर से, मुझे सीखना है। सीखते रहना एक अच्छा चेले का गुण लक्षण वही है। हालेलुया। क्योंकि चेला कभी गुरु से बढ़कर नहीं होता है। चाहे कितना भी साल से आप कलीसिया में हो, कितना भी आपने महीनों का बाइबल कॉलेज किया है, यू आर नॉट द ग्रेटर देन द मास्टर। गुरु गुरु है, चेला चेला है। हालेलुया। कम ऑन समबडी, हालेलुया। विश्वासियों को सीखने का स्वभाव रहना जरूरी है। हर पल सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यीशु का चाहत भी वही था कि चेले लोग देखे। बोलो देखे, जोर से देखे, और जोर से देखे। खाए नहीं, देखे। कुछ लोग खाए खाए बोल रहे, खाए नहीं, देखे। देखते रहना चाहिए। आमीन। दूसरा सीखना चाहिए। जोर से बोलो, सीखना है। और एक बात, सीखना है और करना भी है। हालेलुया। और कोई आमीन बोल सकते हैं। यीशु ने क्या बोला? मैंने वो किया ताकि तुम देखे, ताकि तुम सीखे और तुम भी ऐसा ही करें। हालेलुया। संडे आप लोग आए हैं, वचन को देख रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, घर जाकर आपको वही करना है। कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये 3 काम आप जब करेंगे 101% आपके हालात बदल जाएंगे, आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आपका कर्ज बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपका पति बदल जाएगा। Come on, आपका कर्ज बदल जाएगा, आपका बीमारी बदल जाएगा। Everything will change. Oh, baraba shadara la raba dariya tarala, urabala sandare re re re. Hallelujah. कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु। वो कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु। मेरे आंसुओं को पोंछ कर नाच में बदलता है तू। मेरे आंसुओं को पोंछ कर नाच में बदलता है तू। लिफ्ट योर हैंड्स एंड सिंग। तू सेनाओं का ओ शबरा बाबा बाबा। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। यीशु ने कहा पतरस से, मैं अंजीर के पेड़ को शराब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह शराब देता नहीं है।
He is a good father. He is a good leader. He is a good master. He is a good God. वो अच्छा है, जोर से बोले वो अच्छा है। वो श्राप देता नहीं है, वो सिखाता है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता। और यीशु मसीह ने सिखाया भी है, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें श्राप मत देना। This is the teaching of our master. ये हमारे यीशु मसीह का शिक्षा है। जो आपको सताते हैं उनको भी श्राप मत देने के लिए बोला है। तो हमारे साथ जो अच्छे रहते हैं उनके साथ हमें और कितना अच्छा रहना है। देखो, जो हमारे साथ अच्छे नहीं रहते हैं उनके साथ अच्छा, जो हमारे साथ अच्छे रहते हैं उनके साथ और कितना अच्छा रहना है। मैं विश्वास करता हूं कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। कम ऑन चर्च, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। ही इज ए गुड लीडर। यीशु ने कहा, मैं पेड़ को श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्योंकि जो मैंने किया है तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तब यीशु मसीह कहता है आगे वाले वचन में, अगर हम लोग देखते हैं पतरस को वहां बात याद आई। उसके बाद में हम लोग 22 वचन में जब हम लोग देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने क्या दिया? एक बात बोलने दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। यीशु मसीह तेरे सवालों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तेरे कंफ्यूजन को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। तेरे डिफिकल्टीज को ठीक करने वाला परमेश्वर है। वो उलझाता नहीं है, वो सुलझाता है। He is the God one who answers our prayer. He is the God one who solves our confusion. वो परमेश्वर है जो मेरे हालातों में जो कंफ्यूजन है वो ठीक करता है, मेरे सवालों को उत्तर देता है, मेरे कंफ्यूजन को ठीक करने वाला परमेश्वर है। Come on, hallelujah. क्या आप लोग इस यीशु मसीह को गले लगाने के लिए तैयार हैं? Come on, Jesus. Oh, तू सेनाओं का मेरा प्रभु, तू सेनाओं का मेरा प्रभु। What a beautiful presence of the Holy Spirit. पतरस 22वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया। आगे, परमेश्वर पर, थोड़ा जोर से, परमेश्वर पर। मेरे वर्षन में ऐसा लिखा गया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके दिमागों को वहां पे यहां पे भटकाने मत जाना, क्योंकि अगर आप लोग इसको मिस करोगे ना, आप 1 घंटा यहां पे बैठकर आपको आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में हर लाइन में बहुत पावरफुल है। There is a power in every line of the word of God. पढ़ने वाला सही पढ़ना जरूरी है, सुनने वाला भी सही सुनना जरूरी है। हालेलुया। यीशु ने कहा, नाउ होल्ड ऑन, अंजीर का पेड़ मैंने बातें किया, सूख गया। तुम लोगों ने सोचा कि मैंने श्राप दिया, श्राप नहीं दिया, मगर अब सुनो, मैंने जो किया है तुम भी कर सकते हो, मगर कैसे? जोर से बोलो, कैसे? और एक बार, कैसे? पैसे नहीं, कैसे? कुछ लोग पैसे पैसे बोल रहे हैं, पैसे नहीं दे। देखा, अभी तक कुछ लोगों के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आलू भरा हुआ है कई लोगों के दिमाग को। बोलो कैसे? अरे अभी पैसा बोला वो सिस्टर, बोलो कैसे? हालेलुया। ऐसे अब मैं बोलने वाला हूं। आमीन। कोई आमीन बोल सकता? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी यीशु मसीह चेलों को कुछ तरीका दे रहा है, कुछ नियम दे रहा है, कुछ बातें सिखा रहा है, that how you can deal with your situation. आप अपने हालातों से कैसे डील, कैसे आप बातें कर सकते हो, कैसे सामना कर सकते हो। जो आपकी जिंदगी में जो कर्ज है,
कैसे आप उसको फेस कर सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, भाई संडे आया, दिसंबर को आया, बर्थडे को आया और तुम गया, ऐसा कुछ नहीं होएगा, कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको कुछ हालातों को, कुछ नियम को सीखना है। ओह वंडरफुल। वचन में नियम है। हालेलुया। व्हाट इज से द नियम, रूल्स, लॉज। वचन में कानून है, वचन में नियम है। हम जब उसको पालन करेंगे तब हमारे हालातें बदलेंगे। वचन क्या बोलते हैं, वो शाम को चाय के साथ खाने वाला मिर्ची बज्जी नहीं है। ठंडी लग गया, बज्जी खाया, पूरा आंग में गरम गरम रहेगा, नहीं होएगा, एसिडिटी होएगा। हालेलुया। वचन में नियम है। देयर इज अ लॉज, देयर इज अ रूल्स, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू fulfill that laws which is in the word of God, then our situation will be changed. वो नियम है क्या? एग्जाम्पल, जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, परमेश्वर ने धरती को ताकत दिया है। वो ताकत क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? ग्रेविटी शक्ति। ठीक है, मालूम है आप लोगों को जमीन में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्या शक्ति है किसको मालूम? पास्टर, हमारा आलू, हमारा बच्ची हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया, ऐसा जो कुछ लोग बैठे चले गए, सोच गुरुत्वाकर्षण का ताकत क्या मालूम क्या है? मैंने फेंका, क्या हो रहा है? मैंने फेंका, क्या हो रहा है? चार ही लोग बोल रहे, बाकी के लोगों को सब आलू भरा हुआ दिमाग में। मैंने फेंका, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रे? हाँ बोल, नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जमीन में एक नियम है, उसको गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी बोलते हैं, वो खींचता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसका नियम है। हालेलुया। अभी इस नियम का विरोध, मैं खिड़की के पास खड़ा होके, मैं खड़ा नहीं होता, मैं ये सामिल को खड़ा करता हूं यहां पे। मैं क्यों खड़ा हो रहा? मैं तुझे खड़ा करेगा। ठीक है, मैं सामिल को खड़ा किया और सामिल बोलता है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे बचाएगा। क्या होएगा? प्रभु बचाएगा उसको। कितने लोग हाथ उठाओ, प्रभु बचाएगा बोलने वाले? वेरी गुड, हमारे कली से अच्छा बोल रहा है। गुड गुड गुड, सुधर रहा है हमारे लोग, सुधर रहे। क्योंकि अगर हाथ उठाते, हालेलुया, सुधर रहे। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्यों परमेश्वर नहीं बचा पा रहा है? क्योंकि वो नियम के विरोध चल रहा है। थोड़ा सा गहरा है, प्रभु इन लोगों को कितना बुद्धि दे के लोग समझ सके। रवि ब्रदर नीड सम डीप। हालेलुया। हम जब नियम के विरोध जाते हैं, परमेश्वर बचा नहीं सकता। जब हम नियम के साथ रहते हैं, प्रभु हमें बचाता रहता है, क्योंकि प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है। इस फल को मत खा, खाने से मर जाएगा। हालेलुया। वो नियम था, प्रभु मैं खाने से भी तू मुझे बचाएगा, ये मूर्खता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मीठा शक्कर का चाय, तिक्का चिकन का बिरयानी खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा। रात को 12 बजे भी खाएगा, रात को 1 बजे भी खाएगा, भूख लगने से सुबह 3 बजे भी ठूसूंगा। प्रभु मैंने खाया, मुझे डायबिटीज आने मत दे, मुझे बीपी आने मत दे। टर्रा पीता गया, टर्रा टर्रा टर्रा, मालूम है आप लोगों को? आप सब लोग स्वर्ग से आए। बंदा टर्रा पी रहा है, ठीक है, और संडे मस्त इंशर्ट डाल के आकर बैठ रहा है। प्रभु मेरे किडनी को संभाल, अरे देवा, मेरा लिवर को संभाल, अरे देवा रे देवा। नहीं, आप और मैं जब नियम के विरोध जाते हैं, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। कोई आमीन बोल सकते हैं? We have to follow the rules which is in the word of God. जो परमेश्वर के वचन में जो नियम है, जो कानून है, हम उसको जब समझेंगे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें ताकत देगा हमारे हालातें बदलने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? संडे प्रेयर में नहीं आएंगे, घर में प्रेयर नहीं करेंगे,
आराधना नहीं है, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु तू मुझे आशीष दे, नहीं हो सकता। वचन में नियम है, आपको पूरा करना ही है। दशमांश नहीं देंगे, प्रभु मेरे कर्जों से मुझे माफ कर, नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहा दशमांश और चढ़ाई और भेंट को दे दे, तब दे कि तेरे लिए मैं जन्नत के स्वर्ग के दरवाजों को खोलूंगा। तब दे, तब दे। दशमांश देकर दे, तेरे जिंदगी में कर्ज नहीं रहेगा। भेंट देकर दे, तेरे जिंदगी में बीमारी नहीं रहेगा। नियम को पूरा करो, हालातें बदल जाएंगे। और राबा शाखा राबा, विश्वास कर तो परमेश्वर कुछ बातें कर रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने कहा पतरस, कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंजीर का पेड़ सूख जाए, वो भी जड़ से, कुछ बातें हैं। द नंबर वन पॉइंट, वचन कहता है परमेश्वर में विश्वास करो। जोर से बोलिए, परमेश्वर में विश्वास करो। अगर इंग्लिश बाइबल किसी के पास है क्या? Then Yeshua answered, यानी परमेश्वर ने जवाब दिया। भाई बाइबल पढ़ के बोलेंगे ना, करेक्ट है, वेरी गुड श्रीधर, वेरी गुड, गॉड ब्लेस, वेरी गुड। Have, yes श्रीधर, tell me once again. Have faith in God, बोलो in God। वचन को हिंदी में लिखा गया, परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो नहीं है। पवित्र आत्मा मदद कर कि मैं सीधा समझाऊं और ये लोग भी सीधा समझे। जिस तरह मैंने बताया, तुम लोग मिस करोगे ना, गया आप लोग, विकेट गया आप लोग, बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो जाओगे, क्योंकि मैं यॉर्कर डाल रहा हूं। और बीच बीच में बाउंस भी आएगा, स्विंग बोल के जाएगा इसको। हालेलुया। सीधा फेस किया तो अच्छा, नहीं तो मुंह फूटेगा बॉल से। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास करो। सिस्टर, बगल वाले को थोड़ा सा जोर से हिलाओ, थोड़ा जोर से। परमेश्वर में, पर नहीं, परमेश्वर में विश्वास करो। अब इस शब्द को इंग्लिश में मैं दो भाग करना चाहूंगा, क्योंकि विश्वास इस शब्द को इंग्लिश में दो शब्द है। एक फेथ, बोलिए फेथ, FAITH, फेथ, ठीक है। और उसी हिंदी के विश्वास को इंग्लिश में और एक शब्द है बिलीव, बोलो बिलीव। कभी कभी हमको लगता है दोनों एक ही है, मगर दोनों एक नहीं है। लिसन केयरफुली, बिलीव इज डिफरेंट, फेथ इज डिफरेंट। हालेलुया। अगर मुझे इसको हिंदी में आप लोगों को समझाना है, विश्वास अलग है, आस्था या भरोसा अलग है। हालेलुया। पास्टर, आज आप जो बोल रहे हैं मेरे दिमाग में किधर भी नहीं लग रहा है। पता है आपको नहीं लगेगा, फिर भी बैठे रहो, आज नहीं तो कल, मरने के पहले तो लग जाएगा। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह आने के पहले तो किधर ना किधर तो हुक लग जाएगा, लगना जरूरी है। जोर से बोलो, लगना जरूरी है। आमीन। क्योंकि वचन हमें बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी है। वापस बोलेंगे, विश्वास अलग है, भरोसा अलग है। क्या मैं आप लोगों को समझाऊं दोनों के बातों में, दोनों में क्या फर्क है? नंबर 1, भरोसा, ठीक है, क्या है? ओके, मैं पहला विश्वास के बारे में आऊंगा। विश्वास है क्या? आता कहां से? रोमियो का 10 और 17 वचन में कहा गया है कि वचन सुनने से और मसीह का वचन सुनने से क्या आएगा? वेरी गुड, गुड चर्च, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे जवाब देते हैं। आमीन। वचन को सुनने से क्या आएगा? दैट इज द फेथ। ओके, लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ द क्राइस्ट will bring the faith in you. Faith will come. इसका मतलब है जो लोग वचन में बने रहते हैं,
जो लोग वचन को सुनते हैं, वचन में बने रहते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, उनके अंदर विश्वास है। ओहो, क्योंकि विश्वास वचन से आता है, कहानियों से विश्वास नहीं आता। हालेलुया। दादा दादी के कहानियों से विश्वास नहीं आता, चंगाई को देखने से विश्वास नहीं आता। कम ऑन, हालेलुया। वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, लगातार मसीह के वचन को सुनने से विश्वास आता है। आज कई लोगों के अंदर विश्वास कमजोर इसीलिए है क्योंकि इनका मन वचन के ऊपर नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? पास्टर मैं संडे आ रहा हूं, नहीं, तेरे अंदर विश्वास नहीं है। पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नो, देयर इज नो फेथ इन यू। आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर भरोसा है। हालेलुया। क्या भरोसा है? परमेश्वर है, वो भरोसा है। वो चंगाई हुआ है, प्रभु है, ये है। चमत्कार हो रहा है, प्रभु है, ये है। मगर ये विश्वास नहीं है, क्योंकि इब्रानी 11a परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी 11a परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास वो है जो अनदेखी वस्तुओं के ऊपर जब हम लोग ये मान लेते हैं कि वो है, ये विश्वास है। थोड़ा गहरा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। और प्रभु ये वचन इनके हृदय में बना रहे। हालेलुया। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि शैतान भी मानता है परमेश्वर है। आपसे बातें कर रहा हूं, दीवारों से बातें नहीं कर रहा हूं। शैतान भी मानता है क्या नहीं? है क्या नहीं? क्योंकि यीशु मसीह वो गेनेसरेत के किनारे में गया था, जिसके अंदर सेना भूत थे। उसने क्या कहा? हे परमेश्वर का एकलौता पुत्र, तुझसे मेरा काम क्या? क्यों आया इधर? इसका मतलब इस शैतान को पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब उसके अंदर विश्वास है। वो मानता है, he knows, he have the belief that God is, but we have a faith. कोई आमीन बोल सकते हैं? विश्वास का मतलब है मेरा अटूट रिश्ता परमेश्वर के साथ है। इसलिए यहां पे लिखा है परमेश्वर में विश्वास करो, क्योंकि शैतान परमेश्वर पर विश्वास करता है, मगर विश्वासी लोग परमेश्वर में विश्वास करना है। दिस इज समथिंग रिबा बाबा बराला रबा रिबा रबा शकरा रबा उधर रबा सिखतरा रबा सिकंदरा रबा। ओ पवित्र आत्मा मदद कर, आज आत्मा का काम यहाँ पे होने दे और इनका दिमाग और दिल खुलने दे यीशु के नाम से, ताकि तेरे वचन के गहराई ये लोग समझ ले। हालेलुया। आज कई विश्वासी लोग आते तो हैं, मगर इनको परमेश्वर में विश्वास नहीं है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे लोग अपने हालातों को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अटूट रहता है। वो जब बोलते हैं वचन बोलते हैं, वो जब बात करते हैं तो वचन बोलेंगे, लोगों को वचन से स्ट्रॉन्ग करेंगे। कंपटीशन का स्वभाव नहीं रहेगा, जलन का स्वभाव नहीं रहेगा। आज कई विश्वासी लोग कलीसिया में तो है, मगर इनको परमेश्वर में विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो सारा स्वभाव है जो एक दुश्मन के अंदर, एक दुनियादारी के लोगों के अंदर रहना चाहिए। हमारा जीवन कुछ अलग रहना चाहिए। Have faith in God. What is the meaning of in God? उसमें प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय, जो डाली मुझ में बना रहेगा, मुझ में, मुझ पे या मेरे साथ बना रहेगा नहीं। क्योंकि शैतान भी मानता है कि परमेश्वर है, शैतान भी मानता है कि उसका अंत होने के लिए जा रहा है। क्योंकि पतरस के किताब में लिखा हुआ है, शैतान को यह पता चल गया है कि उसका दिन कम है, इसलिए वो क्रोधित होकर नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है शैतान को भी पता है कि उसके पास कम समय है।
मैं विश्वास करता हूं समझ में आ रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सोच कर देखो, जब शैतान को पता है कि उसके पास समय कम है, तो हमें हमारा समय को और कितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है, प्रभु में बने रहना परमेश्वर का राज्य है। कलीसिया हालेलुया। यीशु ने कहा जो मुझ में बना रहेगा वह अधिक फल लाएगा। डाली को पेड़ में बना रहना है। एक डाली को तोड़कर फेविकोल लगा के एक पेड़ को चिपकाने से फल नहीं आएगा। मैं विश्वास करता हूं कुछ समझ में आ रहा है। डाली पेड़ में, पेड़ के अंदर से बाहर आना जरूरी है। यानी आप और मैं प्रभु में, प्रभु मेरे। अरे मैं दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, कोई खोलेगा, मैं अंदर की बात है। विश्वास करता हूं समझ में आ रहा है, अंदर की बात है। मुझे प्रभु में रहना जरूरी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में और मैं पिता में। हालेलुया। और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है, क्योंकि हम दो एक के अंदर हैं। हम ओ जीसस, कम ऑन हालेलुया। रिबा बाबा सागरा बाबा बाबा पुरा बाबा रा रिबा बारा दे रे रे रा रा पुरा बाबा शाखरा बाने भाषा बात कर। आधा मिनट के लिए भाषा बातें करो। अपने मनों को इधर इधर चंचल मत करने दो। बोलिए प्रभु मुझे मदद कर, आज मैं विश्वास के बारे में सीखूं और विश्वास का लेवल मेरा बढ़ जाए। रिबा बाबा बाबा और राबा बाबा ला साथा ला ला रिदा राबा बाबा बाबा उरी खरा बाला बसिखा ला 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 उरी बाबा 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 ला 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 उरी बाबा बाबा बसिखा ला 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 उसी खरा ला ला बाबा शेखरे मेरे 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 उरा बाबा 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 कम ऑन अभिषेक को लेते हुए, अन्य भाषा बातें करते हुए, पवित्र आत्मा के वरदानों को लेते हुए और बोलिए कि प्रभु मेरा विश्वास आज तुझ में एक गहराई रीति का विश्वास चाहिए। रे बाबा बाबा ला बाबा ला बाबा रे बाबा ला बाबा सिखा ला ला बाबा रे खरा बाबा शेखे रे 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 खरा बाबा बाबा रे बाबा ला ला बाबा ओ शेखे रे 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 रे। Yes, come on, everybody. पूरा चर्च अन्य भाषा में बातें करें। पूरा चर्च पवित्र आत्मा से बातें करें। पूरा चर्च अभिषेक को ले ले। पूरा चर्च ओ जीसस 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 जीसस। कोई आमीन बोल सकता है? वचन कहता है हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर में विश्वास करो। इसका मतलब है हमारा विश्वास शैतान से भी बढ़कर रहना चाहिए। हमारा विश्वास अविश्वासी लोग जो हमारे प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनसे भी बढ़कर रहना चाहिए। कितने लोग मानते हैं? अविश्वासी लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हम भी मानते हैं। फर्क क्या है? What is the difference? There is no difference. It is relation. विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं है, ये रिश्ता है। जीसस, कोई आमीन बोल सकते हैं? विश्वास एक रिश्ता है। विश्वास मुझे प्रभु में बने रहना है, तब मैं अधिक फल लेके आऊंगा, तब मेरा ये जिंदगी सूखा नहीं रहेगा। कम ऑन हालेलुया। जो नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ कभी सूखेगा नहीं, मगर हर ऋतु में वो फल लेकर आएगा, क्योंकि नदी का पानी पेड़ को लगता रहता है। यीशु मसीह हम में जब बना रहेगा हम कभी सूखेंगे नहीं। सही समय पर हम लोग फल लेकर आएंगे। मेरा पत्ता कभी सूखेगा नहीं, मैं हमेशा हरा भरा रहूंगा। पानी लगते रहना चाहिए। जोर से बोलो, पानी लगते रहना चाहिए।
वचन लगते रहना चाहिए, तब विश्वास बढ़ेगा, तब वो विश्वास है। को समझ में आ रहा है आप लोग? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, मेरे प्रचार के अंत में हो सकता है कि यही सीरीज हम लोग अगला हफ्ते भी देखने के लिए जा रहे हैं, मगर इस समय में हम लोग ये सीख रहे हैं, यीशु मसीह ये सिखा रहा है, if you want to see that your situation should be changed, अगर आप चाहते हो कि आपके हालातें बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपका कर्ज आशीष में बदल जाए, आपका बीमारी चंगाई में बदल जाए, आपका परिस्थिति बदल जाए, खुद आप बदल जाए, तो मैं बदल जाऊं। यीशु मसीह का पहला पॉइंट, प्रभु में विश्वास करो। हालेलुया। Have faith in God, क्योंकि ये विश्वास वचन के जरिए आता है। वचन, इसीलिए वचन को सुनते रहना, वचन को पढ़ते रहना, वचन को मनन करते रहना, क्योंकि इस भविष्यवाणी को जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो मनन करता है, वो धन्य है, क्योंकि मारना था यीशु आने के लिए जा रहा है। प्रभु में विश्वास करो। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर में? चंगाई को देखकर अगर विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास हल्का फुल्का है। आशीष को देखकर अगर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास नहीं है, सिर्फ यकीन है या मानते हो, एक भरोसा है, वो विश्वास नहीं है। चमत्कारों को देखकर अगर परमेश्वर के पर मानते हो, वो विश्वास नहीं है। विश्वास तब आता है जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहता है। विश्वास तब आता है जब आप परमेश्वर के साथ लगातार बातें करते रहते हो और परमेश्वर का वचन लगातार आप सुनते रहते हो, तब आपके अंदर विश्वास आता है। वो विश्वास आपके हालातों को बदलेगा। वो विश्वास, कोई आमीन बोल सकते हैं? वो विश्वास। क्या आज आप एक प्रार्थना कर सकते कि प्रभु मुझे मदद कर कि तुझ में मैं बना रहूं और तुझ में मैं विश्वास करूं, ताकि मेरा रिश्ता तेरा ठीक हो जाए। कितने लोग इस समय प्रार्थना करने के लिए तैयार? मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक होना है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। आंखें बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। शबा रबा 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 सिखा रबा रे बाबा रबा रबा सिखा रबा रबा बाबा सिखा रबा। ओ जीसस, थोड़ी देर अपने जुबान को खोलिए। आज मेरा विश्वास कैसा है? शैतान भी मानता है कि परमेश्वर है, मगर मेरा विश्वास अलग है। अविश्वासी लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मगर मेरा विश्वास ऐसा नहीं। मेरा विश्वास प्रभु में बना रहकर विश्वास आना है। मेरा रिश्ता जब प्रभु में बना रहेगा तो मेरा विश्वास वो विश्वास कहलाएगा। कम ऑन, हालेलुया। रिबा बाबा शखरबा दिखरबा सखरबा। थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। रिबा बाबा शिखरबा बाबा बाबा उर्रिबा बाबा रलरबा उर्रबा बाबा रलरबा उर्रबा बाबा संदरलरबा। नीतो गडिपे ప్రతిక్షణము ఆనంద బాష్పాలు ఆగవయ్యా. నీతో గడిపే ప్రతిక్షణము ఆనంద బాష్పాలు ఆగవయ్యా. కృపతలంసగా మేలు యోచించగా, కృపతలంసగా మేలు యోచించగా, నాగలమాగదు స్తుతింపగా, నిన్ను కీర్తించగా. యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా. सब मिलकर యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా 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 నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము ఆనంద బాష్పాలు ఆగవయ్యా కృపతలంసగా మేలు యోచించగా కృపతలంసగా మేలు యోచించగా నాగలమాగదు స్తుతింపగా నిన్ను కీర్తించగా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా 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 నా యేసయ్యా యేసయ్యా నా యేసయ్యా 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 నా हालेलुया मैं चाहता हूं इस समय में कलीसिया थोड़ी देर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अब तक मैं ये सोच रहा था कि मेरे अंदर जो विश्वास है वो बहुत बड़ा विश्वास है, मगर आज मैंने सीखा जो तुझ में बना रहेगा उसका विश्वास ही मजबूत विश्वास है। जो तेरे वचन को सुनता रहेगा उसके अंदर विश्वास रहेगा। जो तेरे वचन को मनन करता रहेगा उसके अंदर विश्वास रहेगा और वो विश्वास हालातों को बदलेगा। क्योंकि शैतान भी मानता है कि यीशु मसीह है, अविश्वासी लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह है। फर्क क्या है? मेरा विश्वास प्रभु में, उसके साथ रिश्ते में, उसके साथ संगति में, उसमें बने रहने में मेरा विश्वास है। तब जाकर मेरा हालात बदलेंगे। थोड़ी देर अपनी जुबान को खोली, कोई चुपचाप न बैठे, कोई आलसी मत दिखाना प्रार्थना करने के लिए, कोई लेजी मत होना प्रार्थना करने के लिए, कोई चुपचाप मत रहना प्रार्थना करने के लिए। थोड़ा सा समय बिताइए परमेश्वर की उपस्थिति में, थोड़ा सा समय बिताइए परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए कि प्रभु मुझे मदद कर, कि मुझे वो विश्वास दे जो तुझ में बने रहने वाला विश्वास, मुझे वो विश्वास दे, मैं तुझ में बना रहूं, मैं तेरे वचन में बना रहूं, मैं परमेश्वर तुझ में, आई वॉन्ट टू बी इन यू, दैट इज द फेथ। प्रभु में जब मैं बना रहूंगा वो विश्वास कहलाएगा। हालेलुया बराबा शखरा बराबा। जब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहेगा वो विश्वास कहलाएगा। मैं जब परमेश्वर के साथ बातें करूंगा वो विश्वास कहलाएगा। जब मैं बाइबल पढ़ूंगा वो विश्वास कहलाएगा। जब मैं प्रभु में चलता रहूंगा वो विश्वास कहलाएगा। वो विश्वास मुझे चाहिए। Come on, come on, come on, everybody, everybody. और थोड़ी देर, और थोड़ी देर, और थोड़ी देर, और थोड़ी देर, और थोड़ी देर. Come on, everybody. रबा बाबा बारा लरा बशदा लरा बारा 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 बारा. ओ रबा बाबा लरा बारा 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 बारा. ओ रे बारा 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 लरा बारा 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 बारा. ओ रबा बाबा बाबा लरा बारा 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 बारा. ओ रबा बाबा 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 बारा लरा बारा 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 बारा. ओ रबा बाबा आराधना आराधना
तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। अभिषेक को लेते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अन्य भाषा बातें करते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। Come on, hallelujah. Yes, hallelujah. अल्लाह बाबा बासा था ला 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 बाबा ला 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 बा। बोले का ला बाबा सा था ला ला बाबा शेख दे 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 ला ला बाबा। बोले का ला ला बाबा सिखा था ला 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 बाबा। बोले का ला बाबा शेख दे 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 ला 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 ला। बोले बाबा सिखा था रे ला 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 बा। बोले बाबा रे का ला बाबा ला 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 बा। बोले बाबा ला 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 सिखा था ला 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 बा। बोले बाबा ला ला सिखा था ला 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 बा। बोले बाबा ला 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 बा शेख दे 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 ला ला बा। बोला ला 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 बाबा शेख दे 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 दे। बोला ला 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 बाबा सिखा था ला 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 बा। बोले दे 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 दे। Come on, come on, come on, church. Yes, 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 yes. Yes, re baba la 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 ba. Boले la 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 ba. Asa la 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 ba. बोले दे 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 दे। बोला ला 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 बा। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, अन्य भाषा बातें करते हुए, अभिषेक को लेते हुए। प्रभु धन्यवाद। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन बहुत गहरा है परमेश्वर। उसे हमारा दिमाग समझ नहीं सकता। ये सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमें समझा सकता है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमें सिखा रहा है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा है कि चाहता है कि हम वचन की गहराई में जाए। तुझ में विश्वास करने के लिए मदद कर, तुझ में बने रहने के लिए मदद कर, तुझ में जीने के लिए मदद कर, तेरे स्वभाव में जीने के लिए मदद कर पवित्र आत्मा। रहल है सैबे तेरा सकरा बाबा शिखरा अदरा बाबा शिखरा बाबा। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शबारा बाबा। धन्यवाद परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। और पूरा कलीसिया थोड़ा जोर से आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आइए समय में हम लोग